देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है जहां पे सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने अकाउंट्स ओपन करा रखे हैं। ये एक गवर्नमेंट बैंक है, इसलिए लोगों का भरोसा इस पे सबसे ज़्यादा है। और आप भी चाहते हो अपना अकाउंट एसबीआई में ओपन कराना, तो उससे पहले देखो आपको ये जानना चाहिए कि इस अकाउंट में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस चीज़ के कितने फीस और चार्जेस लगेंगे, और आपको यहाँ पे फिर अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से दिखाने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने प्रैक्टिकली लिख के रखी हुई हैं, स्क्रीन पे है, क्योंकि देखो जब हम देख के चीज़ों को समझेंगे ना तो बेहतर तरीके से हमको चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के अंदर मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस। जब आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन एसबीआई में अभी के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे नो मिनिमम बैलेंस, मतलब कि कोई आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना। कोविड के बाद से एसबीआई ने अपडेट दिया था, अभी तक है कि आपको कोई बैलेंस अपने अकाउंट में यहाँ पे मेंटेन नहीं करना होगा। तो यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं वो भी जीरो है, क्योंकि जब कोई बैलेंस ही मेंटेन नहीं करना तो आपको कोई चार्जेस भी यहाँ पे नहीं देने हैं बैलेंस मेंटेन ना करने के। यहाँ पे आ जाती है सेकेंड चीज, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में देखो, 10 करोड़ के नीचे आप रखोगे अपने अकाउंट में बैलेंस तो 2.7% पर एनम, यानी कि एक साल का 2.7% इंटरेस्ट मिलेगा। 10 करोड़ के अबव रखोगे तो 3% मिलेगा। मुझे पता है 10 करोड़ से ज़्यादा बैलेंस कोई अपने अकाउंट में रखने नहीं वाला, तो आपको 2.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जितने भी आप अपनी जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में एक साल तक के लिए मेंटेन करके रखते हो उस पर। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, फीस एंड चार्जेस, कि भाई जब अपना अकाउंट आप ओपन कराओगे तो उसमें किस चीज़ के कितने फीस और चार्जेस लगेंगे। सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है ब्रांच फैसिलिटी डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांजैक्शन लिमिट। इसमें मैंने देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जब देखो आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हो, हम एसबीआई की बात कर रहे हैं, तो आप जब अपना अकाउंट ओपन करा लोगे, कई बार क्या होता है कि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं, वहाँ से विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, तो मंथली उसकी भी लिमिट होती है कि कितनी बार तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद आपके अकाउंट से बैलेंस कटता है। तो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, मैंने और बैंक्स पे भी वीडियो बनाया है, उससे एसबीआई का क्राइटेरिया अलग है। इसमें क्या है कि अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 तक रखते हो, देखो 25,000 तक बैलेंस रखते हो तो आप फ्री 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हो मंथली विड्रॉल की। और अगर आप 25,000 से 50,000 तक बैलेंस रखते हो तो 10 फ्री विड्रॉल्स आप 10 कर सकते हो ट्रांजैक्शन। और अगर आप 50,000 से 1 लाख तक रखते हो बैलेंस तो मंथली 15 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और 1 लाख के अबव आप बैलेंस अपने अकाउंट में रखते हो तो यहाँ पे आप जो है वो अनलिमिटेड मंथली जो विड्रॉल की ट्रांजैक्शन है वो ब्रांच में जाके कर सकते हो। अब इनमें से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होगे उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो 1 महीने में, तो उसके बाद आपका एक ट्रांजैक्शन का 50 रुपये यानी कि 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपके अकाउंट से चार्ज कटेगा। अब देखो यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट भी मैंने लिखी हुई है। देखो जैसे कि आप कितनी बार जाके बैंक में मनी डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो वो तो ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन कितनी अमाउंट तक कर सकते हो उसकी भी लिमिट होती है। यहाँ पे 2 लाख रुपए तक आप अपने अकाउंट में जो है डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। उसके ऊपर 1 महीने के अंदर करोगे तो आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन देना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एटीएम और डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं। मतलब कि देखो जब आप अपना अकाउंट ओपन करवा लोगे तो उसके बाद आपको एक एटीएम कार्ड मिलेगा जिससे कि आप एटीएम से मनी विड्रॉ करते हो। तो 1 महीने में एसबीआई में या अदर बैंक के जो एटीएम है उसमें किसमें कितनी ट्रांजैक्शन आपको करने के लिए मिलती हैं। देखो यहाँ पे एसबीआई आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मंथली ऑफर करता है एसबीआई के एटीएम में, अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस रखते हैं 25,000 तक। मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस 25,000 के नीचे आप रखते हो तो आप महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हो एसबीआई के एटीएम पे। और अगर आप बैलेंस रखते हो 25,000 के ऊपर तो आप अनलिमिटेड यानी कि कितनी भी एसबीआई के एटीएम से जाके जो मनी है वो विड्रॉ कर सकते हो अपने लिए। इसके अलावा आपको महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं अदर एटीएम्स पे, यानी कि एसबीआई के अलावा किसी और बैंक का एटीएम है तो 1 महीने में उसमें आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी, चाहे आप कैश विड्रॉ करो या बैलेंस चेक करो। और फ्री ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद 1 महीने के अंदर फिर और आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए फिर आपको चार्ज देना पड़ता है। कितना, देखो
SBI के ATM से ही मनी यहाँ पे विड्रॉ करोगे तो आपको 10 रुपीज़ प्लस GST देना पड़ेगा, और अदर बैंक के ATM से करोगे तो 20 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। और जो ATM कार्ड आपको बैंक की तरफ से मिलेगा उसके भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं ईयरली, यानी कि हर साल उसके भी कुछ चार्जेस कटते हैं आपके अकाउंट से। अभी वो कितने कटेंगे, देखो SBI अलग अलग तरीके के डेबिट कार्ड देता है। जब आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे, मुझे नहीं पता आपको कौन सा मिलेगा। अब मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखा है SBI के ATM कार्ड के बारे में कि कौन सा बेहतर रहता है, किस में कितने फीस एंड चार्जेस और फैसिलिटी क्या मिलती है। वो वीडियो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख के भी समझ सकते हो कि आपको कौन सा वाला कार्ड लेना चाहिए। लेकिन मैं बात करूं मिनिमम 100 रुपीज तो कम से कम आपको SBI में डेबिट कार्ड का पर एनम का चार्जेस देना पड़ेगा। अब 5th नंबर पे मैंने यहाँ पे चेक बुक के बारे में लिखा हुआ है। देखो जब आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको बैंक से चेक बुक भी मिलती है। 1 साल के लिए देखो आपको एक चेक बुक मिलेगी बैंक की तरफ से, जिसमें आपको 10 चेक्स मिलेंगे फ्री। लेकिन अगर आप वो 10 चेक्स को यूज कर लेते हो, आपको और चेक चाहिए, तो उसके लिए आप चेक बुक की रिक्वेस्ट करोगे। वो आप चाहे तो मोबाइल बैंकिंग जो ऐप होती है SBI की योनो, उससे कर सकते हो, नहीं तो ब्रांच में जाओगे, उन लोगों से बोलोगे कि मुझे और चेक बुक चाहिए, तो वो भी वहाँ पे आपकी चेक बुक इशू करा के दे देंगे। आपको 10 चेक की एक बुक के लिए 40 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पे देना पड़ेगा, और 25 चेक की बुक अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको 75 रुपीज़ प्लस 18% GST का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड ATMs। SBI के पूरे इंडिया में 22,000 प्लस ब्रांचेज हैं, 65,000 प्लस ATMs, यानी कि पूरा वाइड नेटवर्क है। आपको इजीली SBI की ब्रांच और ATM मिल जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूं और अदर बैंक से, तो इससे आधी भी ब्रांचेज नहीं है किसी की, या ATMs नहीं है SBI के अलावा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि SBI सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको एक बेनिफिट भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कराते हो, अगर आप अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हो, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड ATM से विड्रॉ की आपको लिमिट मिल जाती है। तो वो इजीली आपको जब ATM भी मिल जाएगा तो आप वहाँ से मनी विड्रॉ कितने भी बार करोगे तो आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। ये एक एडवांटेज है SBI के ज़्यादा ATM होने का। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो गई, एक और चीज़ रह जाती है जो कि है फैसिलिटी, कि आपको देखो कस्टमर सर्विस कैसी मिलेगी। अब यहाँ पे देखो SBI की जितनी रूरल ब्रांचेस हैं, वहाँ पे SBI की जो सर्विस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो SBI की मेट्रो सिटीज़ में ब्रांच है, अच्छी बड़ी शहरों में ब्रांच है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारी जगह मिलती है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप अच्छे शहर में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप SBI में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। लेकिन अगर रूरल एरिया में रहते हो, आपको अच्छी सर्विस चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छी चाहिए, तो आप SBI को अवॉइड कर सकते हो, फिर आप किसी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करा सकते हो। और SBI में ही अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, ये जानना है कि कैसे होगा, सिंपल है। आपके आसपास में कोई ब्रांच है SBI की, तो वहाँ पे चले जाओ। डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ फोटोग्राफ भी ले जाना, पासपोर्ट साइज, शायद वो लोग मांगने लगे, तो वहाँ पे आपका अकाउंट वो लोग ओपन करा देंगे। नहीं तो घर पे बैठ के कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में 2 आपको अकाउंट्स मिलेंगे। ऑनलाइन 0 बैलेंस अकाउंट भी ओपन आप कर सकते हो, आपको कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए, फुल आपको अकाउंट चाहिए रेगुलर सेविंग्स वाला, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस होता है, वो करने के बाद एक बारी ब्रांच विजिट करना पड़ता है। तो ये है सारी चीज़ें SBI रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में। होपफुली आपको समझ आई होंगी। सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और भाई आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।